आप एक 12th पास स्टूडेंट हो या फिर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन कर लिया है, तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, सिर्फ एक स्किल है जो आपके अंदर होनी चाहिए, अच्छी बात है। बट कहीं न कहीं अगर आप बाहर जा रहे हो तो इस लैंग्वेज को ही इतना इम्पोर्टेंट बना दिया गया है कि अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती है, तो ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, आप इंटेलिजेंट नहीं हो या फिर आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है लोगों के सामने। तो इसे सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो, अगर आप कॉलेज लाइफ में जाओगे या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो अब जॉब शुरू करने वाले हो, कॉर्पोरेट में जाने वाले हो, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इनफैक्ट कॉर्पोरेट में अगर आपको एमएनसी में जाना है तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ही सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो अगर अब इंग्लिश इतनी ज़रूरी है, तो क्या इसको सीखने के लिए कोचिंग जाना है, इंस्टीट्यूट जाना है? बिल्कुल नहीं। जितनी भी आप ये इंस्टीट्यूट्स देखते हो ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाले, यहाँ जाने वाले बच्चे भी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। हाँ, कुछ बोलते हैं, बट उनका भी जो फॉर्मूला होता है ना, सिर्फ यही होता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। 3 पॉइंट कह लो, 3 वे कह लो, बट हाँ, इतना ज़रूर है, अगर तुम इस वीडियो को एंड तक फॉलो करते हो, तो इस वीडियो के एंड के बाद अगर सारी चीज़ें तुमने फॉलो करी तो तुम्हारी इंग्लिश ज़रूर इंप्रूव हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। नंबर 1, लिसनिंग। अब तुम सोच रहे हो कि इंग्लिश बोलने पर समझ तो मुझे आ ही जाती है, मैं सुन करके कैसे सीख सकता हूँ इंग्लिश, क्योंकि सुनने पर तो अभी भी समझ आता है। लेकिन क्या तुम अभी डेली बेसिस पे इंग्लिश सुनते हो? क्या तुम मूवीज, न्यूज़ सब कुछ इंग्लिश में सुनते हो? नहीं ना। कभी-कभी बाई चांस तुम कोई वीडियो सर्च कर रहे हो और उसका हिंदी वर्जन नहीं है, तो तुमने वो इंग्लिश में देख लिया और तुम्हें समझ आ जाता है। कभी-कभी सबटाइटल देख के, और कभी-कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी ईज़ी है। अभी तुम्हें क्या करना है, इंग्लिश को सुनना है। सुनने से कैसे सीखोगे? अब देखो, सुनने से तुम सीखोगे ऐसे, क्योंकि जब तुम सुनते हो तो तुम उसे समझने की कोशिश करते हो। तुम समझने के लिए जो सामने वाला पर्सन इंग्लिश में बोल रहा होता है, तुम उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हो अपने माइंड में। और अगर तुम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, तुम इंग्लिश को समझ रहे हो, और किसी भी चीज़ को करने के लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर तुम्हारी इंग्लिश को समझने वाली चीज़ हैबिट में आ जाएगी, तुम डेली बेसिस पे इंग्लिश को सुनना स्टार्ट कर दोगे, तो यहाँ से होगी तुम्हारी इंग्लिश को समझने की शुरुआत डीपली। तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश को समझोगे तो तुम इंग्लिश को बोल भी पाओगे, क्योंकि अगर तुम डेली बेसिस पे देख रहे हो, डेली यूजेस में देख रहे हो, तो जो सामने से तुम्हारी इंग्लिश बोल रहा है इंसान, वो तुम्हारे दिमाग में बैठता जाएगा। और एक चीज़ और होती है, इंग्लिश सुनने से तुम्हारी वोकेब स्ट्रांग होती है। वोकेब इन द सेंस कि वर्ड्स जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है तुम्हें सेंटेंस तो तुम बोलना है क्या वो समझ आता है, बट वर्ड का इंग्लिश नहीं मिलता। कोई भी चीज़ है उसकी इंग्लिश नहीं मिलती कि उसे इंग्लिश में क्या बोलूँ, तो फिर तुम इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। तो सुनने से वोकेब स्ट्रांग होती है। नंबर 2, राइटिंग। आप सोचोगे राइटिंग, मुझे तो लिखने भी आता है इंग्लिश, क्योंकि मैंने तो इतने सारे आंसर्स लिखे हैं अपनी इंग्लिश में। 12th में मैंने इंग्लिश का पेपर दिया, फिजिक्स का दिया, केमिस्ट्री का दिया, बायो का दिया, मतलब सारे तो मैंने इंग्लिश में ही दिए थे। फिर इंग्लिश लिखने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तुमने पेपर लिखे थे। अभी मैं कहती हूँ, तुम कोई टॉपिक हटाओ, अपने ही बारे में, सिर्फ अपने बारे में, सेल्फ के बारे में 1 पेज इंग्लिश में लिखो। लिख पाओगे? बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगे, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे, प्रैक्टिस करके देखो, प्रैक्टिकल बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसकी तुम इंग्लिश नहीं पता होगी। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे जो तुम नहीं बना पाओगे इंग्लिश में। तो ये चीज़ है। इंग्लिश में तुमने आंसर्स लिखे थे ना, वो अलग था। ये वाली जो इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें ना, ये अलग है। तो तुम्हें कोई भी अपनी लाइफ के बारे में लिखो, या टॉपिक कोई भी उठा लो, जैसे कि तुमने उठा लिया कि पॉपुलेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है। तो तुमने कोई भी टॉपिक उठा लिया और तुमने उस पर 1 पेज लिखना है इंग्लिश में खुद से। जब तुम लिखोगे ना, तो लिखने के लिए तुम बोल बोल के प्रैक्टिस भी करोगे। सिर्फ लिखने के लिए तुम प्रैक्टिस बोलने की करोगे, और जब तुम बोलोगे तो तुम्हें बोलना ही तो सीखना है। तुम्हारे बोलने की भी प्रैक्टिस हो रही है लिखने से। तो दूसरा तुम्हारा है राइटिंग, तुम्हें लिखना है डेली बेसिस पे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 3, स्पीकिंग। अब तुम सोचोगे कि स्पीकिंग करने और सीखने के लिए ही तो ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, तुम्हें जितनी इंग्लिश आती है, जो भी आता है, टूटी फूटी जो भी समझ में आ रही है, तुम उसको बोलो, प्रैक्टिस करते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। तुम्हें कुछ भी नॉर्मली बात करनी है, तुम इंग्लिश में बोलो। तुम कुछ सोच रहे हो अपने दिमाग में, इंग्लिश में सोचो। कभी कभी क्या होता है कि हम सेल्फ टॉक करते हैं। अगर कॉर्पोरेट वाला पर्सन है तो वो समझ पाएगा, या फिर जिसके कम फ्रेंड्स हैं वो खुद से बात करते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं, खुद को समझाते हैं। कभी कभी खुद से परेशान हो जाते हैं तो खुद को डांटते भी हैं, वो खुद से बात करते हैं। तो जो खुद से बात करते हो ना, वो आप अकेले में करते हो, सबके सामने करोगे सब आपको बेवकूफ़ कहेंगे। खैर, दुनिया से कोई मतलब होना नहीं चाहिए इतना, कहने वाले कहते हैं, कहने दो। तुम अगर खुद से बात करो तो एक अच्छी हैबिट है, मैं कह रही हूँ। तो तुम इंग्लिश में बात करो खुद से, मिरर के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बात करो अपनी। जब तुम इंग्लिश में बोल रहे हो तो तुम उसको वॉइस रिकॉर्ड करो, उसको सुनो। तो तुम जो भी बोलोगे ना, धीरे धीरे बोलते 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 तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा, तुम तब बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाओगे। तुम्हें अगर इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले तुम्हें सुनने की आदत डालनी होगी। सिर्फ इंग्लिश सुनना है तुम्हें, तुम्हारी इससे बहुत सारी चीज़ें वोकेब स्ट्रांग होगी, तुम्हें समझने में आसानी होगी। लिखना तुम्हें शुरू करना है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बातें करनी है। अब देखो, तुम अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो तो तुम अपनी कलीग से इंग्लिश में बात करने में अगर डर रहे हो कि मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रही, कोई इशू नहीं है। तुम जब उनसे हिंदी में बात करते हो तो मैक्सिमम इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट करो। जब तुम इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करोगे तो धीरे 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 करके तुम्हारे सेंटेंस की मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में होंगी, और कब तुम्हारा हिंदी से पूरा सेंटेंस इंग्लिश में चला जाएगा तुम्हें खुद नहीं समझ आएगा। तो तुम्हें
प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए ये जो तीनों मैंने तुम्हें तरीके बताए ना, इनफैक्ट ये तीनों तरीके ही प्रैक्टिस के तरीके हैं। तो अगर तुम्हें इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश सीखने के लिए तुम्हें करना होगा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने तुम्हें जो तरीके बताए तुम ये तरीके फॉलो करो। अब अगर तुमने कोटा फैक्ट्री देखी है तो कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज में तुम्हें बताया गया है कि 21 डेज अगर तुम किसी भी चैलेंज को कर लेते हो तो तुम्हें उसकी हैबिट हो जाती है। तो अगर 21 डेज कर सकते हो तो तुम 21 डेज करो, फिर तुम्हारी हैबिट हो जाएगी, और हैबिट हो जाएगी तो विद इन 2 to 3 मंथ्स तुम फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। बस तुम्हें अपने वोकेब पर हमेशा वर्क करना होगा, तुम्हें अपनी वोकेब को अपडेट करते रहना होगा। अब रही बात प्रोनाउंसिएशन और एसेंट की, तो ये वाली चीज़ तो तुम्हारी सुनने से आधी शॉर्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन भी बेस्ट हो जाएगी। डोंट वरी। और इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, बट अगेन इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ नहीं आई तो तुम अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एंड ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।